नंबर पेज नंबर 160। J dot has provided the following data relating to his business। उसने अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको ये डेटा प्रोवाइड किया है। सेल्स पेज 160, सेल्स 5000, परचेज 1000, सैलरीज 300, रेंट 150, प्राइजेस 330। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमने ये पढ़ा था कि बिजनेसमैन को चाहिए कि जितने भी खर्चे बिजनेस में करे उस पर टैक्स काटे। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में खर्चे करता रहे और टैक्स ना काटे तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन परचेज में थोड़ा डिफरेंट सा रूल है। हमने टैक्स नहीं काटा 7 लाख की परचेज पे। 7 लाख से मुराद 700 होगा, इधर 1000 है, तो हमने 700 की परचेज पे टैक्स नहीं काटा। चलें ठीक है, आगे चलें। यानी 1000 में से 700 पे टैक्स नहीं काटा। फर्दर नो टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन रेंट, रेंट पे टैक्स नहीं कटा। फर्दर नो टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन प्राइजेस, प्राइजेस पे टैक्स नहीं कटा। मींस बोले मींस टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी। सैलरी पे करते तो हमने टैक्स काट लिया होगा ना। तो कहां कहां टैक्स नहीं काटा? परचेज में 700 की परचेज पे टैक्स नहीं काटा, 1000 में तो नहीं, 700 की परचेज पे टैक्स नहीं काटा। और सैलरीज पे टैक्स काट लिया होगा। और रेंट पे टैक्स नहीं काटा, रेंट देते हुए, प्राइस देते हुए टैक्स। अच्छा, ये टैक्स काटना इसलिए होता है कि ये हमारा खर्चा होता है और दूसरे लोगों की इनकम होती है। तो मुलाजमीन को पकड़ना मुश्किल है, छोटे दुकानदारों को पकड़ना मुश्किल है, मालिक मकान को पकड़ना मुश्किल है, जिसको प्राइस दिया उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन जो बंदा इनको ये पेमेंट्स कर रहा है उससे रिक्वेस्ट करना कि तुम विद होल्डिंग एजेंट बन जाओ। जे डॉट क्या बन रहा है इस मिसाल में? विद होल्डिंग एजेंट। जे डॉट दूसरों का टैक्स काट रहा है, ये अपना टैक्स तो नहीं है भाई। दूसरों का टैक्स ना काटने पर सजा आप ही को मिलेगी कि आपने दूसरों का टैक्स क्यों नहीं काटा। इस जरिए से गवर्नमेंट के पास आसानी से आपका टैक्स पहुंच सकता था अगर आप टैक्स काट लेते, लेकिन आपने टैक्स नहीं काटा। अच्छा, अभी शुरू वाले दिनों में हम न्यूमेरिकल सेल्स ही स्टार्ट किया करेंगे। प्रॉफिट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करना भी आपको नहीं सिखाना, तो सेल से स्टार्ट करें। परचेजेस के अंदर एक वर्किंग कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन एक दफा फिर से पढ़ दें। वो कोई नहीं, जे डॉट अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने धागा वगैरह खरीदे, मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं, बिल्डिंग का किराया दिया है और लोगों को प्राइस दी है बस। और ये पेमेंट्स करते हुए कुछ पे टैक्स काट लिए और कुछ पे टैक्स नहीं काटा। सवाल पूछो ना जो ज़हन में आ रहा है। हमने परचेज 1000 में से 700 वाली पे टैक्स नहीं काटा। हमने किसी को किराया दे रहे थे, टैक्स नहीं काटा, यानी 1.5 लाख पूरा ही दे दिए। हम किसी को प्राइजेस दे रहे थे, टैक्स, बस ये था। परचेज नॉट अलाउड का फॉर्मूला बताएं। लॉर ऑफ परचेज ऑन विच नो टैक्स इज डिडक्टेड, परचेज ऑन विच no tax is deducted, and 20% of total purchase। वो परचेज जिस पे टैक्स नहीं कटा और टोटल परचेज का 20%। ओके, व्हाट इज टोटल परचेज? 1000।
What is the purchase on which tax is not deducted? 700. टोटल परचेज का 20%. चले नोट करो, ये परसों की क्लास में किया था ना, वो परचेजेस जिस इस पे टैक्स नहीं काटा. ओके, अब सेल में से हमने परचेज कैसे माइनस करनी है? सेल कितनी है? 5,000. अब हम इसमें से खर्चे माइनस करना शुरू करेंगे. लेस पर चेज, टोटल माइनस इज इक्वल टू अलाउड. टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड. तो अलाउड की फिगर तो मैंने निकालनी है, इसलिए इधर अलाउड का लफ्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं है. व्हाट इज टोटल परचेज एज पर क्वेश्चन? नॉट अलाउड को हमने वर्किंग में निकाला है. नॉट अलाउड इज लोअर ऑफ. उधर के देख रहे हो, वो तो इधर से हम निकाला करेंगे ना वर्किंग से. व्हाट इज परचेज लोअर? लोअर 200. So it is not allowed. So what is allowed to be deducted as deduction? 800. तो ये तो रिवीजन होगी जो हमने परसों 2 दफा किया था. उधर ही रखो. नेक्स्ट, सैलरीज पे हमने टैक्स काटा है, इसलिए टैक्स वाले कहेंगे ये आपका जेन्युइन खर्चा है, माइनस कर लो. जैसे इनको हम प्रॉपर्टी में नहीं इंश्योरेंस माइनस करते थे, ग्राउंड रेंट माइनस करते थे, इनको हम प्रॉपर्टी में जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते थे. नॉर्मल खर्चा है ये आपका. तो बोले सैलरीज पे मैंने टैक्स काटा है, इसलिए सैलरीज माइनस करने की. अच्छा, कोई फिगर अगर माइनस करने की इजाजत मिल जाए ना तो ये बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि जब खर्चे माइनस होते हैं तो प्रॉफिट कम होते हैं, हमें टैक्स कम देना पड़ता है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर हमें खर्चे माइनस करने की इजाजत मिल रही है. तो हमने सैलरीज पे टैक्स काटा है, इसलिए हमें माइनस करने की इजाजत है. क्या चीज? मतलब ये हमारे बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है ना, जेन्युइन खर्चे माइनस कर लें ताकि मेरा प्रॉफिट कम आए, टैक्स कम देना पड़े. टैक्स वाले ये भी तो कह सकते थे माइनस ना करो, फिर तो हम परेशान होते. माइनस नहीं करते थे, रेंटल इनकम में से रिपेयर अलाउंस माइनस करते थे, इंश्योरेंस क्यों माइनस करते थे? ताकि हमारे प्रॉफिट कम हो, हमें टैक्स कम देना पड़े. आपके ज़हन में सवाल क्या आ रहा है? मुझे सवाल नहीं समझ आ रहा. क्या? वो तो दूसरों का टैक्स कटा ना, हमारा तो नहीं. मतलब कि हुकूमत खुश हो रही है कि हमने लोगों की सैलरी पे टैक्स काटा. कॉलेज वालों को एक बहुत बड़ा मसला होता है, कॉलेज वाले बिजनेस कर रहे हैं. अगर कॉलेज वाले चाहते हैं कि बिजनेस इनकम कमाने के लिए, अब कॉलेज वाले कहते हैं जी हमने 10 मिलियन बिजनेस इनकम कमाई और 2 मिलियन स्टाफ को सैलरीज दी, तो लॉ मेकर कहेगा माइनस कर लो 2 मिलियन, मजे से माइनस करो. अगर सैलरी टैक्स काट लिया, हम बहुत खुश होंगे, हम 8 मिलियन पे टैक्स देंगे, वरना तो कॉलेज वालों को 10 मिलियन पे टैक्स देना पड़ता. अब मुझे बताएं, जे डॉट वालों को 5,000 पे टैक्स देना पड़ता, वो तो चीखते. तो सादा सी बात है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो खर्चा माइनस होना चाहिए, या माइनस करने की इजाजत नहीं. देखें, खर्चे में माइनस करने की इजाजत ना मिलना बहुत खतरनाक बात है, और इनकम का टैक्सेबल होना बहुत खतरनाक बात है. और खर्चों में माइनस करने की इजाजत मिल जाना अच्छी बात है, और इनकम का माफ हो जाना अच्छी बात है. अब मैंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट मुझे शाबाश दे रही है? गवर्नमेंट ने कहा मुलाजमीन को तनख्वाह पूरी ना देना, टैक्स. मैंने उनकी बात मानी. गवर्नमेंट ने कहा आप तो बहुत अच्छे बंदे हो, जितनी भी तनख्वाह माइनस कर लो आप, ताकि आपके प्रॉफिट्स कम आए.
तो खर्चे माइनस करने की इजाजत मिलना वो तो बहुत अच्छी बात थी। शुक्र है इनकम प्रॉपर्टी ने भी 7-8 खर्चों की लिस्ट दी हुई थी, इसको माइनस कर लिया करो। वो माइनस कर लेते थे तो बड़े मजे से प्रॉफिट बहुत कम हो जाता था, तो टेबल में जाके बड़ा लो रेट लगता था। हमने रेंट भी पे किया किसी को 1.5 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट ने कहा था इस पे टैक्स काटो, हम टैक्स काटना भूल गए। गवर्नमेंट कहेगी अब माइनस नहीं हो सकता। क्या चीज? तो रेंट, मुझे एक दो दफा याद है हमने इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी 1-2 खर्चे माइनस नहीं किए थे। पता नहीं वो ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस आ रहे थे, हमने कहा ये तो लिस्ट में दिए नहीं हो, ये क्यों माइनस करें। अब इसमें रेंट में मेरी राय है कि इसको बस माइनस ना करें, इस तरह लिख दें। लेकिन अगर आपने दूसरी तरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। व्हाट इज टोटल रेंट? 150। व्हाट इज नॉट अलाउड? मतलब 150। एंड व्हाट इज अलाउड? नहीं, ये तो अब इसका इस तरह करने का फायदा नहीं ना। सादा सी बात मैंने कहा था करें, क्या करें बता दें। मैंने रेंट पे टैक्स काटा तो रेंट मेरा खर्चा है, तो गवर्नमेंट कहेगी ना माइनस कर। बस सादा सी बात, जिस खर्चे पे टैक्स काटें वो माइनस कर, और जिस खर्चे पे टैक्स वो माइनस ना करें। आगे चलते हैं। हमने लोगों को प्राइस बांटे, गवर्नमेंट ने कहा बड़ा अच्छा काम किया, प्राइस बांटे, टैक्स काट के बांटा। हमने कहा वो भूल गया, तो गवर्नमेंट ने कहा प्राइस एक्सपेंस आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर ये मिल जाती इजाजत तो फिर तो बहुत मजे हो जाने थे, फिर हमारा प्रॉफिट और कम हो जाना था जी। तो इन पर टैक्स नहीं काटा, इन पर टैक्स नहीं काटा, तो खर्चा अलाउड नहीं है। यानी खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। अलाउड का मतलब होता है माइनस करने की इजाजत। जी बोलें। 39 जी जी, तो फिर ना काटें कोई मसला ही नहीं, ना काटें फिर। हाँ नहीं, वो कर लेंगे उसमें तो कोई मसला नहीं। ओके, चलें जी। एक क्वेश्चन है, बिजनेस की सेल्स है 300, रिपेयर है 20, सैलरीज हैं 10, कमीशन है 5, प्रॉफिट क्या आ गया? 30-35 265, और लिखा हुआ था नो टैक्स इज डिडक्टेड ऑन कमीशन। कमीशन पे हम टैक्स काटना भूल गए, तो बाकी चीजों पे फिर हमने टैक्स सॉल्व करें। वर्क कर दें सॉल्व, एक आधा मिनट लगाएं इसमें, इसी सफे पे कर दो, छोटा सा तो है। तो सवाल लिखो, जवाब लिखो, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। सर रिवीजन करवाएंगे जी? करवा दी। ओके, अच्छा वैसे अगर तीनों खर्चे माइनस करें फिर तो मजे हैं, हमने सिर्फ 265 पे टैक्स देना है।
लेकिन अभी रिपेयर के बारे में तो कोई मसला नहीं, सवाल ने बताया हुआ, तो ये नॉर्मल खर्चा है, माइनस करें। अच्छा, इसको पता है क्या कहते हैं? अकाउंटिंग वालों का P&L, लेकिन इसको कहते हैं टैक्स वालों का P&L, यानी टैक्स वालों के कहने पे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जी माय डियर, टैक्स वाले सैलरीज माइनस करने देंगे, टैक्स वाले कमीशन का खर्चा माइनस, क्योंकि इस पे टैक्स। जवाब 27। ठीक, ये आ गई मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस। पढ़ें जी, पेज नंबर 159। हर वो खर्चा जिस पर बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स। ओ, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। वो खर्चे जिस पर आपने टैक्स काटना था, डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। हाउएवर के आगे लिखा है लेकिन अगर टैक्स काट लिया, हाउएवर के आगे क्या लिखा है? अच्छा, बड़ी भयानक बात लगी पहली लाइन पढ़ के, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नेवर बी अलाउड। कौन सी? एनी खर्चा फ्रॉम विच द बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, हर वो खर्चा जिससे बिजनेसमैन ने टैक्स काटना था, कहता है वो माइनस करने की इजाजत, लेकिन कब है ये बताएं। बोले बोले बोले, हाउएवर डिडक्शन विल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत है। इफ द बिजनेसमैन पर्सन से मुराद यहां क्या है? बिजनेसमैन। पर्सन से मुराद यहां क्या है? बिजनेसमैन। नोट कर लिया? चलें, however डिडक्शन विल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत है, और डिडक्शन विल बी अलाउड इफ द बंदा हैज डिडक्टेड, अगर आप टैक्स क्या कर लें? काट लें, एंड पेड द टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू FBR, जिस तरह FBR को देने को कहा है उस तरह उसको पे भी करो। जी नहीं, वो एम्प्लॉयर कहते तो होती है, फुल स्टॉप। द डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो जो हमने पढ़ा, परसों भी पढ़ा था, आज भी, the disallowance in respect of purchase of raw material shall be up to, shall be not more than 20, shall be up to 20% of purchase। अच्छा, ये ना लोअर ऑफ ने लिखा हुआ, ये किसी दिन टाइम निकाल के अप टू का मतलब भी जरा तफसील से देख लेंगे, वो जरा थोड़ी सी बात समझाने वाली है, कोई ऐसे फायदा भी नहीं होना उसका। न्यूमेरिकल में लोअर ऑफ ही रखें, लेकिन थ्योरी की हद तक आप लिखाएं परचेज को कहां तक डिसअलाउ किया जाएगा? अप टू 20%, लेकिन उससे ऊपर की परचेज होगी तो उसे डिसअलाउ है। तो परचेज बता दें कितनी का अलाउ होगी? अलाउ नहीं बताया, अलाउ नहीं बताया। परचेज कितनी डिसअलाउ होगी? द डिसअलाउंस ऑफ परचेज विल बी अप टू, ये अप टू के मतलब को किसी दिन देख लेंगे, कोई ज्यादा से ज्यादा 20% डिसअलाउ होगी। अच्छा जी, if a person fails to deduct or collect tax but pays it themselves, it will be assumed as paid. In other words, the recovery of tax will be assumed as if the tax obligation has been fulfilled. मतलब समझे? कॉलेज वालों को चाहिए कि सरासिफ की सैलरी पे टैक्स काटें, इससे कॉलेज वालों को यह बेनिफिट मिलेगा कि कॉलेज वालों को सैलरीज माइनस करने की इजाजत है। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि हमने 700 कमाया है और हमने सैलरीज पे की हैं 200,
तो ठीक है आप माइनस करें, लेकिन एक शर्त क्या है, 200 की सैलरी पे करते हुए मुलाजमीन की सैलरी पे क्या काटें, टैक्स काटें। अच्छा अब जरा समझिएगा, इफ पहले पूरा समझ लें, इफ तुझे क्या हो गया, इफ कॉलेज, नोट नहीं करना, इफ कॉलेज फेल्स टू डिडक्ट टैक्स ऑन सर आसिफ सैलरी बट कॉलेज पेज इट देमसेल्व्स, लेकिन कॉलेज फिर बाद में कॉलेज को ख्याल आए तो कॉलेज पे कर भी दे, टैक्स काटना भूल गया लेकिन बाद में क्या कर दिया, पे कर दिया गवर्नमेंट को, इट विल बी अल्हम्दुलिल्लाह कंसिडर्ड एज पेड, ये समझा जाएगा कि कॉलेज ने पे कर दिया, वेल डन, इसका फायदा होगा। एंड नाउ डिडक्शन अलाउड, अब डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इन अदर वर्ड्स द रिकवरी ऑफ टैक्स, कई दफा इसमें ऐसा भी हो जाता है, द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम कॉलेज बाय FBR will be assumed if the tax obligation, की देख रहे हैं अंदर आ, अब सीरियस हो गया जैसे मैं बहुत पढ़ा था, दूसरी लाइन में बैठ के सारा रिदम तोड़ दिया है, रिदम नहीं बन रहा। इन अदर वर्ड्स द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम कॉलेज बाय will be assumed as if the tax obligation has been fulfilled. अच्छा अब जरा बात समझें, कॉलेज वालों को चाहिए था सरासी की ये देना पत्ती क्यों रखी हुई अंदर, ये पत्ती और ये जो फूल की पत्ती है, हाँ ये जुड़ी हुई है साथ, ओहो ये क्या चक्कर किया हुआ है, गोंद लगाई हुई है, अच्छा फोकस स्टडीज पे फोकस करें, देख लें, हाँ देख लें, कॉल ही यही होती है और क्या होता है, मतलब कॉल मैसेज और यही होते हैं ना, और क्या होता है, देख लिया करें, जैसे देख लें आप लोग अभी कॉल मैसेज वगैरह, मतलब ये कि 1.5 घंटा अगर इसको रख दें अंदर तो देखते हैं क्या जमीन रखें जरा, अच्छा होता अब ये है भाई, प्लीज मैं बताऊंगा ना क्या होता है, होता अब ये है कि एम्प्लॉई की सैलरी पर बिजनेसमैन टैक्स काटना भूल जाता है या जानबूझ के नहीं काटता, फिर होगा क्या, इफ कॉलेज फेल्स टू काट टैक्स ऑन सरासिफ सैलरी बट कॉलेज लेटर ऑन pays it, themselves, it will be assumed as paid and now deduction is, अब अल्लाह का शुक्र है FBR के साथ वो सर आसिफ से नहीं काटा ना, अच्छा बाद में एक बात याद रखिएगा, फिर सर आसिफ से कॉलेज वाले खुद ले लेंगे, जरा थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए, सर आसिफ को हमने 1 लाख देना था, उनको 80,000 देना चाहिए था, 20,000 गवर्नमेंट को देना चाहिए था, लेकिन उनको पूरा कितना दे दिया हमने, 1 लाख, तो बाद में जो है वो कोई मसला, जैसे डिविडेंड है, किसी को 100 रुपए देना था, गलती से दे दिया डिविडेंड हमने, किसी को 100 रुपए की 100 रुपए देना था 100 ही दे दिया, हालांकि देना चाहिए था 85। तो इन अदर वर्ड्स फिर टैक्स वाले आते हैं बंदे लेके वो आपसे टैक्स, इन अदर वर्ड्स द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम कॉलेज, रिकवरी कौन करने आया है, रिकवरी बाय FBR of tax from will be assumed as if the tax has been paid, तो वह टैक्स तो गवर्नमेंट को पे हो गया, अब खर्चा माइनस करने की इजाजत, मजे करें, नोट करें। क्या देख रहे हैं, लाइनें कभी नहीं बनाई जिंदगी में, लैना पानियां कितने पानियां, केड़ी केड़ी लाइन कितने कितने पानी,
नजर नहीं आ रहा है मुंडिया? अच्छा, चलें जी आखिरी दफा पढ़ लें डंडा। यार ये कोई थोड़ा सा इसे डबल वाला मंगवाओ ना, यानी हम हाथ करें तो उधर जाएगा, मतलब इसको करीब लाना पड़ता है। अगर कॉलेज वाले फेल हो जाएं, यानी कॉलेज वाले भी फेल हो सकते हैं, अगर कॉलेज वाले फेल हो जाएं टैक्स काटने में, अगर कॉलेज वाले फेल हो जाएं टैक्स काटने में ऑन सरासिफ सैलरी, बट कॉलेज को लेटर ऑन ख्याल आ जाए कि ये अपनी जेब से पे कर दें, तो समझ लिया जाएगा कि ये पे हो गया है। एंड नाउ डिडक्शन इज, यानी कि कहते हैं मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा तेरे वर्ड्स मुझे समझ आ गए, कहते नहीं सुन दोबारा। इन अदर वर्ड्स द रिकवरी, ठहर जो बाय एफपीआर, द रिकवरी बाय ऑफ टैक्स फ्रॉम कॉलेज विल बी ट्रीटेड एज इफ द टैक्स ऑब्लिगेशन हैज बीन पेड। आप छोटा सा यहाँ लिख लें, बाद में कॉलेज वाले सरासिफ से टैक्स ले लेते होते हैं, क्योंकि सरासिफ का टैक्स काटना भूल गए थे ना, बाद में कॉलेज वाले सरासिफ से टैक्स ले लेते होते हैं। फिलहाल एफबीआर वाले किससे ले गए हैं पहले ये बताएं? कॉलेज वालों से, फिर कॉलेज वाले सरासिफ से ले, कॉलेज वाले बाद में सरासिफ से टैक्स ले लेते हैं। अब सारी बातें तकरीबन मैंने आपको बता दी हैं कॉलेज की। कॉलेज वाले बाद में सरासिफ से टैक्स ले लेते हैं। ओके, अच्छा आज ना हमने सीए करना है, पेज नंबर 161 पे आए। हाँ जी आज हो जाएगा इंशाल्लाह। Mr. Taimur is selling the juice products listed in third schedule of Sales Tax Act 1990. जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स, जब हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे तो हम बड़े, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम गाड़ी चलाएंगे, और जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हम, तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सेल्स टैक्स। और जब हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे तो हम सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे थर्ड शेड्यूल, थर्ड क्लास शेड्यूल नहीं, थर्ड शेड्यूल। सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में हम मुख्तलिफ किस्म की चीजों के नाम पढ़ेंगे, जो साथ वाले के बैग में से भी कभी कभी मिल जाती होती हैं, फ्रूट जूस, टूथपेस्ट, परफ्यूम, चाय, सिरप, मिल्की ड्रिंक, सीमट, आइसक्रीम, शैम्पू, पाउडर ड्रिंक, सिगरेट, शू पॉलिश, तो ये नॉर्मली कॉमन यूज की चीजें हैं डेली की। तो ये थर्ड शेड्यूल के अंदर जो है, ये बबल जो है, ये थर्ड शेड्यूल के अंदर ये जो चीजें डाली गई हैं, ये जो थर्ड शेड्यूल के अंदर चीजें डाली गई हैं, तो ये मुझे बताएं, इनके नाम नहीं हमें याद करने होंगे, लेकिन ये थर्ड शेड्यूल है किस कानून का? सेल्स टैक्स का। तो सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल में जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तो उस वक्त हमें इनकी सिग्निफिकेंस का भी अंदाजा होगा। अभी तो हमें अपनी सिग्निफिकेंस नहीं पता, टाइम की सिग्निफिकेंस,
तैमूर बेच रहा है जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। उसने आपको ये डेटा प्रोवाइड किया है 2020 का। उसने कहता है मैंने सेल किया है 5000 और कमीशन पे किया है 15 रुपए का। हमारा लॉ कहता है कि अगर आप 3rd शेड्यूल की चीजें बेचो, हमारा लॉ कहता है अगर आप 3rd शेड्यूल की चीजें बेचो तो आप कमीशन को माइनस करते हुए एक एहतियात करो। कमीशन को माइनस करते हुए एक, आपने जिसको कमीशन देना है, तैमूर तो बिजनेसमैन है ना, आपने जिसको कमीशन देना है उस कमीशन देने वाले से पूछो कि आप मेरी चीजें बिकवाने में मुझे हेल्प कर रहे हो, आप एक्टिवली खुद भी टैक्स देते हो या नहीं देते? मैं तैमूर नहीं बल्कि मेरा कमीशन एजेंट। तो हु इज बिजनेसमैन? तैमूर, और कोई ना कोई इसका कमीशन एजेंट होगा। तैमूर बेच रहा है जूस, 5000 के जूस बेचे। जूस बेचने के लिए एजेंट को कमीशन कितना दिया? 15। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एज्यूमिंग कि एजेंट जो है हमारा, उसका नाम एफबीआर के एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ रहा है, या एजेंट नेम इज नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ओके, अब आप मुझे बता दें किस एज्यूमिंग का मतलब होता है ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। किस सिनेरियो में आपको हमारा एजेंट अच्छा बाचा लग रहा है? आचा बाचा, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम खर्चा माइनस पूरा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर एजेंट का नाम एक्टिव, मैं वन सॉल्व कर रहा हूं ना, अगर एजेंट का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है तो फिर मुझे खर्चा पूरा माइनस करने की जरूरत है। कितना खर्चा? हाइब्रिड में बैठ जाए क्या, उनके कंधे पे हाथ रख के सलाम, और ये तो व्हाट इज दिस यार, जाओ जरा जल्दी जाओ, ये क्यों हो रहा है? मतलब चलती हुई क्लास, नहीं नहीं जाएं, पूछें ये क्या है। वो किताबें भी नहीं, बैग भी नहीं, सलाम लिया जा रहा है। कुछ नहीं, आप लोग भी बुला लें जिस चीज को बुलाने। कमीशन, कमीशन कितना? चलें मुझे मैसेज करके बताएं अब इन्होंने क्या कहा है, वजह क्या बताई है। अच्छा, कमीशन 15, जवाब दे दें 4985। तो बोलें अगर हमारा कमीशन एजेंट अच्छा बच्चा है तो जो भी कमीशन हम उसको देंगे वो माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, बिजनेस का चैप्टर ना बहुत आसान है। बिजनेस का चैप्टर इसलिए आसान है कि आप लोगों ने अकाउंटिंग वालों में P&L वगैरह बनाए हुए हैं। सेल में से आप लोग अक्सर खर्चे वगैरह क्या करते रहते हैं? माइनस करते रहते हैं। तो बस सेल्स में से कुछ खर्चे हमने माइनस करने होंगे और कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। मसला कब आएगा? मसला तब आएगा जब हमारा कमीशन एजेंट बुरा बच्चा होगा और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, बल्कि इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, यही करते हैं। अच्छा, इसमें ना जो हमारा कमीशन है वो अलाउड होगा लोअर ऑफ करके। सेल बताएं 5000, कमीशन, अच्छा ये ना अलाउड की फिगर है लोअर ऑफ करके, तो ये मेरे ख्याल से इधर ही निकाल लेते हैं। असल में नॉट अलाउड जो है ना वो फिर असल में टोटल में से नॉट अलाउड माइनस करना होता है, इसलिए वो मैंने वर्किंग में जाके निकाला है। टोटल में से नॉट अलाउड माइनस करना होता है, इसलिए मैंने, अगर मुझे चाहिए ही अलाउड की फिगर तो वर्किंग करने की शायद जरूरत, बल्कि इसकी बेहतरीन मिसाल हम छोड़ें इन चक्रों में, हमने तो इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में किया हुआ है। हमने इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर किया था रेंटल इनकम माइनस रेंट कलेक्शन चार्जेस अलाउड आर लोअर ऑफ, तो इसकी तो कई मिसालें की हुई हैं। तो मेरा मशवरा ये है, आने वाले दिनों में आपको लिखवाऊंगा कि जब कभी हमने अलाउड वाली फिगर निकालनी हुई, कभी कभी ऐसा होता है सवाल बना ऐसे होता है, लॉ बना ऐसे होता है कि वो कहते हैं अलाउड वाली फिगर को लोअर कर लो, लेकिन कभी कभी लॉ बड़े भयानक तरीके से बना होगा, वो क्या कहा करेगा, अलाउड वाली फिगर को लोअर ऑफ या नॉट अलाउड वाली फिगर को लोअर ऑफ, फिर हम वर्किंग किया करेंगे। लेकिन इधर क्या, कौन सी फिगर चाहिए हमें? अलाउड वाली। तो अलाउड वाली के लिए वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल चाह रहा है कि मैंने वर्किंग करनी है तो कर ले, उसमें क्या मसला है। कमीशन अलाउड मैं वर्किंग से निकाल लेता हूं,
वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग बोलें। अच्छा इधर अलाउड निकालना है, नॉट अलाउड निकालना है? यहां अलाउड निकला करेगा, ये मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूं, ये फॉर्मूला ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है। ये अलाउड है एक्चुअल या 0.2% ऑफ सेल, 0.2% ऑफ सेल। व्हाट इज एक्चुअल कमीशन? जरा सवाल में देखें, व्हाट इज एक्चुअल कमीशन? लॉ मेकर कहता है या ये माइनस कर लो, और रेंट कलेक्शन चार्जेस में क्या होता था? 4%। 4 तो बहुत ज्यादा होता है, ये तो सिर्फ 0.2 है। 0.2% ऑफ सेल इज इक्वल टू 10। आप बताएं दोनों में से लोअर क्या है? अच्छा इधर मुझे ये अलाउड की फिगर निकली, अल्लाह का शुक्र है, तो इसको एज इट इज लिख लेता हूं। अब टोटल माइनस नॉट अलाउड करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये पहले ही क्या है, अलाउड कर दूं, मतलब क्या होता है, माइनस करने की। तो कर लें, कौन सा लोअर है? 10 990। ये वर्किंग किसके लिए है? रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए। ये वर्किंग रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए करें। ये कितने की है रिंग नॉन? 10 रुपए की। ये वाली कितने की है? आप लोग करें अपना, कितने की है ये? खरीद सकता हूँ? खरीद, ये लो। 5 खुले नहीं है, चलो कोई बात नहीं, खैर चलें। कोई और 100 रुपये भी रहते हैं, मैंने आपको देने, जो 10 रुपये आपने मुझे देने, और वो दे देना कभी, वो वही वाले 10 रुपये, वही वाले। दोनों नोट कर लिए? साथ वाला सादा बनते या है? भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह है, इस तरह ना कहा करें। ओके तो जिस बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है उसका कमीशन कितना माइनस किया करेंगे? सारा। इसी तरह छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, साथ साथ समझ आ रहे होते हैं, लेकिन घर जाके करते नहीं। तो फिर जब सैलरी के न्यूमेरिकल के बड़े बड़े शुरू हुए थे तो छोटी छोटी चीजें की नहीं थी, तो बड़ी बड़ी चीजें आई तो एडी बड़ी हुई इकट्ठी आ गई, सॉरी हुई, नुमान वाला न्यूमेरिकल टेस्ट से आ गया। अभी तो टेस्ट आप लोगों ने आज तो दे दिया होगा, बल्कि जोर पड़ते ही फौरन दे दिया होगा टेस्ट आप लोगों ने, और अभी भी आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की और टेस्ट नहीं दिया, तो फिर कब टेस्ट देना है? अच्छा टर्म टेस्ट का सिलेबस आपको भेज देंगे आज। क्या हमने कौन से जो है वो 36 चैप्टर पढ़ लिए, उनमें से आपको 12 चैप्टर बताने हैं, पढ़ी को 5-6 चैप्टर हैं अभी तक। ओए हम नहीं गिनती गुनती करते होते, जिनके पेपर है ना वो सारा पढ़े होते हैं, वो गिनी, 1 हो गया, चल 2 हो गया, चल 3 हो गया, चल 4 हो गया, पता चले छोटे छोटे वाले 4 हो गए। अच्छा तो आप बता दें मेरा खर्चा अलाउड कितना है? 10। तो असल में हो ये रहा था कि ये लोग अपनी चीज़ें बिकवाने के लिए बहुत ज़्यादा कमीशन दे रहे थे। तो इनको कल मैंने परचेज़ की भी आपको लॉजिक बताई थी कि परचेज़ में दुकानदार होते थे कि हमारा टैक्स ना काटा करो, तो गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया। इसकी लॉजिक ये है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, सॉरी लोग मिसयूज़ किया करते थे, हैवी हैवी कमीशन पे कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा इतने ज़्यादा कमीशन पे करना हम पसंद नहीं करते, आप सिर्फ थोड़ा बहुत कमीशन पे करो, अगर ज़्यादा पे करोगे तो हम माइनस। लेकिन सिर्फ किन लोगों को? बुरे लोगों को। अच्छे लोगों को जितना मर्जी कमीशन पे करो वो कोई मसला नहीं, लेकिन बुरे लोगों को कमीशन पे करोगे तो पूरा माइनस करने की इजाजत है या लोअर ऑफ? अब देखिए कितनी परेशानी वाली बात है, पहले हमने 15 माइनस किया और टैक्स दिया 4985 पे, अब हमने सिर्फ कितना माइनस किया? टैक्स तो वो ज्यादा पे देना पड़ा 4990। ऊपर से मिला के पढ़ें, यहां से फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड लिखा हुआ है ना। मैं ऊपर देख मैं ऊपर जा रहा हूं, मुझे रोक लीजिएगा जहां तक जाना हुआ।
ये देखें ऊपर, ऊपर यही था ना, ये देखें ऊपर, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। नहीं ये ऊपर है ना, ये मतलब इधर से आए थे ना, फॉलोइंग डिडक्शंस विल, अच्छा जी, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। कमीशन पेड इफ इट इज ग्रेटर देन, उधर अप टू लिखा हुआ था, इधर एक्सीडिंग 0.2% से अगर ज्यादा दिया, अगर 0.2% के अंदर अंदर दिया कोई मसला नहीं। कमीशन पेड एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल, सप्लाई होती है सेल फॉर प्रोडक्ट, सिर्फ किन प्रोडक्ट्स के ऊपर, विच आर लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल। जब कभी क्या पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में इंशाल्लाह हम। हाउएवर पूरा कमीशन विल बी अलाउड एज रिडक्शन इफ द पर्सन टू होम कमीशन इज पेड। ये कौन होता है, पर्सन टू होम कमीशन इज पेड, एजेंट। इफ द एजेंट, पर्सन टू होम कमीशन कौन होता है, पर्सन टू होम कमीशन इज पेड। इफ द इज पेड तक असल में सर्कल होना चाहिए ना, फिर एजेंट की सेंस बनेगी, वरना वो फिक्रे की सेंस नहीं बनेगी। इज पेड, बताएं पर्सन टू होम कमीशन इज पेड को क्या कहते हैं, पर्सन टू होम कमीशन इज पेड इज अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो फिर पूरा माइनस करने की इजाजत है। इंटरटेनमेंट माइनस करने की इजाजत है, इंटरटेनमेंट माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला ही नहीं। पढ़े शराइत के हैं। इंटरटेनमेंट क्या होता है, गुब्बारे लिए पकाने लिए वो उड़ा दिए, कोई किसी को बुला के खाना खुना खिला दिया, इंटरटेनमेंट। बैठे बैठे खुश हो गए, कोई चाय पी ली, इंटरटेनमेंट। तो ये खर्चे कौन करेगा, बिजनेसमैन। ये खर्चे कौन करेगा, कहां करेगा, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में, एम्प्लॉयज की मीटिंग्स में, इन कस्टमर्स को खाना खिला देगा, ये कच कर देगा। तो इन मौकों के ऊपर बिजनेसमैन के खर्चे होते रहेंगे। कभी बिजनेसमैन अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी कस्टमर्स को बुला के, कभी तो हमने यहां तक देखा है कि वालिदैन को चाय पिलाई जाती है बच्चों के, और फिर बताया जाता है आपके बच्चे के क्या हालात हैं। वो कॉलेज वालों के लिए इंटरटेनमेंट होती है, मतलब इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इंटरटेनमेंट। पढ़ लें सारा। चलेगी अब जो पहले दिन आए थे, ये तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, जिनसे मिलने आए हैं उनसे पूछिएगा क्लास के, ये चक्कर क्या था। भाई मैं आपको बताऊं, एक दफा एक बंदा अपने दोस्त को चाबी देने आ गया था, ओए होए होए, फिर जो उसकी हुई पूरा सेशन, मतलब क्लास हो रही है ना, क्लास के अंदर कोई आपको ये चाबियां अंदर कमरे की, नहीं साफ हो ही जाता है कभी कभी। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब थोड़ा सा भी रूम देंगे, 110 बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे काम, 10 मिनट बाद, जी मैंने बिरयानी मंगवाई थी सर, ऑर्डर की सर, मैं जरा मे आई गो टू। इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अगर लिमिट क्रॉस कर गई तो नॉट अलाउड है। ऊपर से मिला के पढ़ें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल, कौन सी, इंटर एक्सीडिंग द लिमिट्स, अगर लिमिट्स क्रॉस की तो नॉट अलाउड है, अगर लिमिट्स, और अगर लिमिट्स के अंदर है तो लिमिट्स पढ़े। एज में भी प्रेस्क्राइब का मतलब होता है प्रेस्क्राइब बाय एफबीआर, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है बताना। पढ़े, A deduction for entertainment expenditure shall be allowed if the expenditure is incurred सिर्फ for the purpose of business and it is incurred outside। ऐसा भी हो सकता है आप इंटरटेनमेंट पाकिस्तान से बाहर जाके करें। मिसाल के तौर पे आपने बाहर के कस्टमर्स को कोई चीज़ बेचनी है, तो बाहर जाके उनको कहें आए 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 हम आपको खाना खिलाते हैं, तो कोई मसला नहीं, बाहर जाके एंटरटेनमेंट करना, इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। हो सकता है हमारे कॉलेज वाले कल कला को सोचे कि जॉन को, हेनरी को, सिम्पसन को पाकिस्तान का सीए करवाने, तो उधर ऑनलाइन क्लासें लॉन्च की, तो बाहर के मुल्क में चले गए, बाहर की जो है वो एफएससी के कॉलेज ढूंढे, बाहर के एफए के कॉलेज ढूंढे बाहर के,
फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जहाँ पढ़ाई जा रही थी, वहाँ मैट्रिक की क्लासें ढूंढी कहाँ हो रही हैं हमारे कॉलेज वालों ने, जर्मनी में। तो वहाँ पे जाके उनको कुछ खिलाया पिलाया और उनको कहा कि बैठो इधर ऑनलाइन पेपर दे दिया करना, आई कैप वाला सीए कर लो, जल्दी हो जाता है इनका। नहीं, आप लोग खुद हंस रहे हैं, यानी क्या कुछ ऐसा आपने सुना है इसके बारे में? कुछ क्या सुना है? बहुत जल्दी हो जाता है वो। हमारे ज़माने में 6 साल होते थे और मेरा हो गया था 6 साल में ही, सरासी का भी हो गया था 6 साल में, तो टाइमो टाइम हो जाना चाहिए वैसे। अच्छा, एंड इज इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। आप लोग तो 5.5 साल हो गए हैं ना, 2 साल ये और 3.5 साल आर्टिकल, 3.5 साल इंशाल्लाह 3.5 साल आर्टिकल्स है ना। अच्छा, incurred outside Pakistan on entertainment for business transactions or where expenditure is allocated as, इसकी मिसाल दें, entertainment it is allocated as head office expenditure। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हेड ऑफिस में कोई फंक्शन हो और हेड ऑफिस पाकिस्तान की ब्रांच को, बांग्लादेश की ब्रांच को, अफगानिस्तान की ब्रांच को कहे आपको भी थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा एलोकेट कर देते हैं क्योंकि कस्टमर पूरी दुनिया से हम बुलाए हुए थे। तो हेड ऑफिस खर्चा करेगा, मिसाल के तौर पे हेड ऑफिस जो है वो हम कहें जापान में है, तो बाकी पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश की ब्रांचेस को खर्चा एलोकेट कर दे, वो भी हमारा जेन्युइन खर्चा है, कोई मसला नहीं। तो हम खर्चा खुद कर दें बाहर जाके तो भी खर्चा है, और अगर हमारा हेड ऑफिस हमारे लिए खर्चा कर दे तो भी खर्चा है। इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। इसके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, फॉरेन कस्टमर्स पाकिस्तान आए होंगे और फॉरेन सप्लायर्स पाकिस्तान आए होंगे। इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस पे कस्टमर्स को बुला के कुछ खिला पिला दें। कस्टमर्स जैसे कॉलेज के लिए स्टूडेंट कस्टमर है, दुकानदार के लिए जी आप क्या कपड़े लेने आए हैं, जाओ जी अंकल के लिए चाय लेके आओ। होता नहीं, कई दुकानदार आपने देखा है, बैठे जी पहले आपको बोतल पिलाते हैं, पहले जी बैठे जी, आपको समझ नहीं आ रही यार दुकानदार खीर है यार, दुकानदार खीर है, आप नहीं कपड़े नहीं मुझे पसंद नहीं है, वो बोतल वापस ले जाओ। इनकर्ड ऑन मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। इनकर्ड एट ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, ये हमने पकाने वाली गुब्बारे वाली बलून वाली बात की थी। तो ब्रांचेस ओपन होती हैं बिजनेस की नई नई, तो उसके ऊपर जो है लोग फंक्शंस करते हैं, ठीक है, फुलझड़ियाँ उड़ाते हैं, गुब्बारे उड़ाते हैं, तो ये सारे पता नहीं आज तो आजकल वो क्या आ गया है, आप लोग बोल के करते हैं एकदम। पॉइंट 2, अ डिडक्शन विल बी अलाउड, एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है। वेयर खर्चा इज इनकर्ड ऑन पर्संस रिलेटेड डायरेक्टली टू, अगर ये पता चला कि प्रिंसिपल रूम के अंदर जो है वो प्रिंसिपल साहब के रिश्तेदार आए हुए हैं और उनको खाने खिलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है well this is wholly and exclusively for purpose of business because principals gets motivated, not the principal gets motivated, principal get motivated, मतलब कि ये तो बात नहीं होगी मतलब ये तो बात नहीं होगी ना कि आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनका बिजनेस से आपके ताल्लुक ही नहीं है। तो किन लोगों को बुलाएं? जिनका आपको बुला के प्रिंसिपल रूम में कुछ खिला दें, आपके अम्मी अब्बू को कुछ खिला दें, लेकिन आपके चचा को बुला के बच्चा खराब हो गया हो, मुझे क्या, मेरा मैं अपने बच्चे की टेंशन संभाल लूं, बड़ी बात है। अच्छा जी, पॉइंट 3 कहते वैसे मैं आपको बता दूं एंटरटेनमेंट क्या होती है। कहते पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे थे। कहते एंटरटेनमेंट का मतलब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंटरटेनमेंट होती है खाना खिलाना, रिफ्रेश कर देना, चाय शाय पिला के रिफ्रेश कर देना, एंड रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज। ये नहीं कि अगला कहे मैंने चांद पे जाके रहना है, रीजनेबल मुनासिब रहने की सूरत। मुनासिब देखिए, हर बिजनेस की एक अपनी नॉर्म होती है। हो सकता है कुछ बिजनेसेस के अंदर ये नाम हो कि हम मंजी आपको देते हैं फुटपाथ पे बिछा दें, तकिया भी हमारी तरफ से, मैंने कि आप उसको फुल प्रोटोकॉल, चादर भी होगी, मच्छरदानी भी होगी, उसके अंदर लेट जाइएगा आप, तो ठीक है, ये ठीक है। रात को हम दुआ करेंगे अल्लाह हवा भी चलाए इंशाल्लाह। तो ये रीजनेबल लेयर। देखिए हर बिजनेस की रीजन नॉर्म्स अपनी होती हैं। हर बिजनेस के हो सकता है कोई बिजनेस बड़ा हाई फाई हो तो वो जो है वो 5 स्टार होटल के अंदर ठहरा दे, तो रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज दे दें इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन। लेकिन अगर उन नॉर्म्स को एक्सीड करते हुए, ये फिर जजमेंटल सी बात होगी। देखिए ये सेक्शन सबसे भयानक है, पेपर में तो टेस्ट होता ही नहीं, पेपर में थ्योरी का सवाल आता है, इसमें से न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता। न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बन सकता कि इसमें ना 20% की लिमिट है। अभी हम पढ़ के आए ना 20% परचेज,
ना इसमें 0.2% है, तो इसमें से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? तो बस अगर उसने लिख दिया कि एंटरटेनमेंट लिमिट्स क्रॉस कर रही है तो हम कह देंगे ये माइनस करने की इजाजत, और अगर उसने लिख दिया एंटरटेनमेंट लिमिट्स के अंदर है तो एंटरटेनमेंट फिर माइनस करने की इजाजत है। ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेश माइंड के साथ हमने पढ़ना है। EEAF EEAF EEAF। अच्छा, वो मशहूर जमाना पॉइंट आ गया जी, जिसका हम बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। फाइन अगर गवर्नमेंट को पे करें तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। फाइन अगर गवर्नमेंट को पे करें तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। आप देखें जी, फाइन दो किस्म के होते हैं, फाइन दो किस्म के होते हैं। दोस्त भी कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के। फाइन दो किस्म के होते हैं, एक अच्छा और एक बहुत अच्छा। फाइन पेड टू गवर्नमेंट, फाइन पेड टू गवर्नमेंट एंड नॉट पेड टू गवर्नमेंट। मिसाल दें, फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, और कच्चे के डाकू। अच्छा, और मतलब ये कि हमसायों ने जो है वो कॉलेज वालों पे केस कर दिया है, थोड़ा मुंडा नहीं जो क्लास के अंदर जो चौथी रो के अंदर बैठता है, वो ऐनक लगाई होती है। मैं किसी को देख ही नहीं रहा, आप लोग खुद ही। तो वो जो है ना, उसने हमारे घर के आगे बाइक खड़ी कर दी थी, हम निकालने लगे, उसकी बाइक आगे खड़ी हुई थी, तो कॉलेज वालों पे उन्होंने केस कर दिया, कॉलेज वालों ने फाइन दिया उसको। अब ये गवर्नमेंट के खजाने में तो नहीं गया ना। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे ये एसी लगे हुए हैं, अब एसी वाले ने कॉलेज वालों को कहा कि मुझे पेमेंट करो, कॉलेज वालों ने कहा चल पेमेंट लेके दिखा हमारे से, नहीं देते पेमेंट, एसी भी चलाएंगे। अब कॉलेज वालों ने बड़ा पढ़ा बुढ़ा किया, तो उसने कहा एंड पे आके वो केस जीता, एसी के भी पैसे देने पड़े उसको, जुर्माना भी देना पड़ा बॉल पेन मुंह से निकाल के। तो अच्छा, तो ये जुर्माना आपने किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है या अदर देन गवर्नमेंट? अदर देन गवर्नमेंट दिया आपने। तो गवर्नमेंट को अगर जुर्माना दें तो उसकी तो हजारों मिसालें हैं। आपने इनकम टैक्स लेट जमा कराया, आपने सेल्स टैक्स लेट जमा कराया, ऐसे हाथ रखना होता है। आपने जो है तो कोई भी पेमेंट आपने लेट की तो फिर ऐसी सूरत के अंदर, मतलब देखिए वो सारी बातें जो मैं यहाँ खड़े होकर कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चूस के देख रहा हूँ यार ये छोटी होगी बॉल पॉइंट, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं जो है वो ऐसे मुंह खोल के जो है वो हाथ रखे बगैर, फिर आप लोग तो मुझे भी वो साड़ी वारी हो तो पे टू गवर्नमेंट नॉट अलाउड और नॉट पेड टू गवर्नमेंट अलाउड। फाइन बिजनेस में पे होते हैं जो गवर्नमेंट के अलावा किसी को पे हो। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे आते हैं क्लास के बाद, अम्मी अबू यकीन नहीं करे क्लास लेट खत्म होनी है, जरा आप मैसेज कर दें ताकि मैं अम्मी अबू को दिखा दूं। एक दफा तो संडे को क्लास रख दी तो इतना शक किया अम्मी अबू ने, बेटा नहीं तो पेपर करीब है, तू किधर जा रहा है, तो तेरा मैच होगा कोई। इस तरह की तो नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट आप लोगों ने माशाल्लाह डेवलप कर लिया हुआ है। ट्रस्ट 20-22 साल का पास का तजर्बा घर वालों का आपके साथ ऐसा है कि कभी अब्बू के साइन नहीं किया आपने। पॉइंट नंबर जी, एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द पर्सन, और नहीं पड़ी हुई, एक 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और, ये फाइन पेनल्टी क्यों पे की है? फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगू, लेकिन याद रखिएगा लॉ रूल और रेगुलेशन ऑफ क्या? गवर्नमेंट। ऐसा ना हो कि साथ वाला अपने घर के बाहर लिख के लगा दे मोटरसाइकिल पार्क करना मना है और आप करें और वो कहे देख लॉ तोड़ा है तू, लॉ तोड़ा है। आपने कहा कौन सा लॉ? जो मैंने और मेरी बेगम ने बनाया है वो लॉ तू तोड़ा है। वो तो लॉ नहीं तोड़े ना। तो लॉ कौन सा वाला बनाया हुआ? तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ अगर कोई तोड़े, मतलब लॉ की किताब लेके तोड़, गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ अगर कभी कोई तोड़ दे तो उस पर जो फाइन पे करेंगे वो माइनस करने की इजाजत, बाकी फाइन माइनस करने की इजाजत है। घर के खर्चे, तो जाहिर सी बात है घर के खर्चे तो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत
नहीं है। ये क्या है? ये बच्चे के लिए फीडर लेके गया था, बच्चे के लिए फीडर लेके गया था, एक लगाएं। ये बच्चे का फीडर बिजनेस की होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है? बताएं ये तो बिल्कुल बिजनेस के लिए नहीं है। तो घर के खर्चे बिजनेस में माइनस करने की इजाजत, तो दुकानदार है जो अपना जनरल स्टोर चला रहा है, अब वो जो है मिसाल के तौर पे कोई भी घर का खर्चा करता है, घर का बिजली का बिल पे करता है, तो क्या बिजनेस का खर्चा है या नहीं है? नहीं है। पॉइंट नंबर जे, इसको बस आप लोगों ने क्रैम में करना है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। एनी अमाउंट कैरी टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, बस क्रैम कर लीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है उसको देखने की। अच्छा, नेक्स्ट, एओपी होती है पार्टनरशिप फर्म। एओपी के आगे लिखिए पार्टनरशिप फर्म, यहां पे लिखें एओपी के साथ पार्टनरशिप फर्म, यानी 2-4 बंदे मिलके कारोबार कर रहे हैं। साडे कोल भी मोबाइल है, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, any brokerage commission एक ही, any salary or any other remuneration paid by the AOP to its partner। तो भाई पार्टनर तो बिजनेस का ओनर होता है। अगर पार्टनर कहे कि मुझे सैलरी चाहिए, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है या ड्राइंग है एक तरह की? पार्टनर कौन होता है? बिजनेस का ओनर। तो बिजनेस के ओनर को अगर आप सैलरी दें, तो क्या वो बिजनेस का खर्चा है या बिजनेस का मुलाजिम है या बिजनेस का मालिक है? एक सादा सी मिसाल समझे, आप 2 दोस्तों ने मिलकर कारोबार शुरू किया और नीचे 4 एम्प्लॉइज रखे। अब जब महीने का एंड आया तो बेसमेंट में नीचे 4 एम्प्लॉइज। चलें दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं। आप दोनों ने कारोबार शुरू किया और 4 एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय किया, टोटल हो गए 6, 2 आप 4 वो, तो 2 मालिक 4 नौकर। अब 4 नौकरों को जब तनख्वाह दी तो एक मालिक बोला थोड़ी तनख्वाह मेरी भी बनती है। तो उसने कहा भाई ये बिजनेस ही तेरा है, सारा प्रॉफिट तू घर लेके जाई, जो बिजनेस में दराज में वो सब तेरा है। कहते नहीं मुझे आदत है तनख्वाह लेने की, थोड़ी सी तनख्वाह मुझे दो। ऐसे जरा तनख्वाह के बगैर मजा नहीं आता, यानी तनख्वाह ही नहीं मिल रही मेरी। तो ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ना मेरे भाई, ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, क्योंकि ये किसको आप पेमेंट कर रहे हैं? ऑनर को। बहरहाल इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ चैप्टर 12 लिख लें। चैप्टर 12 के अंदर इसके 6 से 7 न्यूमेरिकल करने हैं, पॉइंट जे के ही खाली। पॉइंट जे इतना ज्यादा रिवाइज होना है चैप्टर 12 में। अभी तो हम इंडिविजुअल्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ये पॉइंट सिर्फ किनके लिए रेलेवेंट होगा? जब एओपी के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का है। वो पॉइंट हमारा ये कहता है कि आप को खर्चे माइनस करने की इजाजत है चंद शराइत के साथ। वो शराइत क्या हैं? वो कहते हैं कि आप लोगों ने खर्चे कैश में पे नहीं करने। कहते हैं मुझे ये बात पसंद नहीं है कि आप खर्चे किस में पे करो? कैश में पे करो। ये 4 अकाउंट्स में आपको दिखाने लगा हूं, आप लोगों ने शर्माना नहीं है। बिजनेसमैन कहते हैं मैंने रिपेयर करवाई। बिजनेसमैन को कहते हैं इधर क्लास हो रही है सर, इधर क्लास इधर हो रही है, ये क्लास इधर हो रही है। बिजनेसमैन कहते हैं मैंने क्या कराई? रिपेयर करवाई। अपनी रिपेयर, कभी एसी की रिपेयर करवाई, कभी और चीजों की रिपेयर करवाई। 80,000 कैश दिया, फिर लाख रुपए कैश दिया, इसका एच उड़ गया, फिर 90,000 रुपया कैश दिया, फिर 22,000। टोटल रिपेयर का टोटल कितना हो गया? आए लॉ मेकर ने कहा जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो, जिस टी काउंट का। अच्छा ये ना पढ़ी जरा, ये टी होता है, ये टी होगी बात। चलो ये कर, जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो, उसका नाम मैं रख रहा हूं डेंजरस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेंजरस अकाउंट। जैसे डायनासोर नहीं होता, उसका नाम मैं रख रहा हूं डेंजरस अकाउंट, उसका नाम मैं रख रहा हूं डेंजरस अकाउंट। और डेंजरस अकाउंट के अंदर छोटी मोटी पेमेंट्स कैश में कर सकते हैं आप।
ये मैं आपको बताता हूं ये कैसे छोटी मोटी पेमेंट है, फोकस कीजिएगा। छोटी मोटी पेमेंट है। डेंजरस अकाउंट के अंदर छोटी मोटी पेमेंट आप किसमें कर सकते हैं, लेकिन माय ब्रो अगर आप इसमें मोटी मोटी पेमेंट करें, अगर आप इसमें कौन सी पेमेंट करें, मोटी मोटी 1,00,000 रुपए की, तो फिर ये कैश में नहीं कर सकते। इधर आइए, मुझे वापस लाओ, सांस से घुट रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भी जरा बड़ा करके दिखाओ कैसे ये। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा, वो टी अकाउंट जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, वो टी अकाउंट जिसका साल का टोटल, उसमें अगर आपने 25,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में की, वो नॉट अलाउड है। और अगर 25,000 से नीचे की पेमेंट कैश में की, इसकी वजह यह है कि कई लोग छोटी मोटी रिपेयर करने आते हैं, वो 10-15 हज़ार रुपये लेके चले जाते हैं, उनका बैंक अकाउंट मांगना, फिर उनके बैंक्स में पेमेंट ट्रांसफर करना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस का चैप्टर मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अकाउंटिंग थोड़ी बहुत इसी, जिस टी अकाउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से, उसके अंदर होने वाली पेमेंट अगर 25,000 से कम हो तो वो कैश में पे कर सकते हैं, और अगर 25,000 से तो उसे कैश में पे नहीं कर सकते। अब नॉट अलाउड होगा ये और ये 1,80,000 और 90,000 डालें 2,70,000। नॉट अलाउड कितना हो गया, 2,70,000। लेकिन ये रेंट अकाउंट है, ये रेंट अकाउंट है। ये बॉल पॉइंट जरा रुकवाएं जरा, हाँ नोट करने का टाइम देंगे। अच्छा 1 2 3 4 5 6 दफा रेंट पे किया, मुझे तो भूल ही गया कौन सा वाला 7 था। 1 2 3 4 6, ये वाला 6 है, ये वाला 6 है, ये वाला 6 है, 7 8 9 10, ये वाला 10 12। साल में कितनी दफा रेंट पे किया, 12 दफा। ये अकाउंट डेंजरस है, लेकिन पेमेंटें सारी छोटी मोटी हैं। मैं भी तो छोटी मोटी हूं, हाँ तू भी, तो मैं क्या हूं फिर, तू भी छोटी मोटी। अच्छा तो मैं क्या फिर छोटी मोटी होते हैं, लोग होते हैं उनको बोलने की आदत होती है, बाकी सुकून में बैठे होते हैं, कोई एक बीच में, कोई क्लास में एंटर हो ची पा पाँच और 2-3 लोग तो वो टी अकाउंट जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो और उसकी इंडिविजुअल पेमेंट्स 25,000 से वो कैश में पे हो। अब ये सकता ही सकती है, डिसाइड कर लें, थोड़ा मुजक्कर मोना से नहीं सही होना पूरी जिंदगी। अच्छा वो पेमेंट्स कैश में पे हो सकती हैं, पेमेंट्स मोनस हैं हमारे इलाके में। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अकाउंट तो डेंजरस है, लेकिन पेमेंट कोई अलार्मिंग नहीं। ये हमने अपनी तरफ से लफ्ज निकाले हैं, डेंजरस और अलार्मिंग। ये ना हो कि पेपर के अंदर वेल द अकाउंट इज वेरी डेंजरस बट द पेमेंट इज नॉट अलार्मिंग, ये अपनी तरफ से लफ्ज निकाले। तो डेंजरस अकाउंट कौन सा होता है, जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से, और उसमें अलार्मिंग पेमेंट्स कौन सी होती हैं। तो अकाउंट डेंजरस था लेकिन पेमेंट सारी, तो कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। ये अकाउंट ही डेंजरस नहीं, 2.5 लाख से टोटल ज्यादा है ही नहीं, 250,000 कहते हैं, 2.5 लाख से टोटल ज्यादा है ही नहीं। तो इस अकाउंट के अंदर चाहे आप बड़ी बड़ी पेमेंट्स भी कर दें तो कोई मसला नहीं। नहीं सर इतनी बड़ी 25,000 से ज्यादा, ये मुझे 4 दफा 25,000 लग रहा है, और 4 दफा लग रहा होगा तुझे 25,000, ये अकाउंट ही डेंजरस नहीं। बस लॉ इसी तरह बना है, अब क्या करें। तो अकाउंट ही डेंजरस नहीं, तो ये पेमेंट्स कैश में हो। अच्छा वो हर जगह कैश में रही हैं, हमने तो ये देखना होता है सही हुई हैं या गलत। हमने सारी पेमेंट्स कैश में ही कराई हैं, लेकिन देखना होता है सही हो रही हैं या गलत।
ये बात करते हो ना, कोई ऐसा बंदा बीच में आ जाता है, ओह ये तो डेंजरस अकाउंट का भी बाप है। 2.5 लाख से इतना ज्यादा, 6,70,000। some people don't understand 2.5 लाख, so please tell them 2,50,000। so 2,50,000 से ज्यादा है ये, and all are greater than 20। बट रिलैक्स, पाकिस्तान में बिजली के बिल होते ही कैश में पे हैं। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट। 4-5 अकाउंट्स के अभी आपको नाम बताऊंगा, उनके अंदर ये रूल नहीं लगता, वो एक्सेप्शन है। बिजली के बिल हैं, पोस्टेज स्टैम्प है, ट्रेवलिंग कॉस्ट है, किराया बसों का सवारियों का देना, या किराया देना जिसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ जगहों से अपना सामान मंगवाएं। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नेचुरली लोग कैश में ही पे करते हैं, तो इनमें फिर लॉ मेकर ने रिलैक्सेशन दी हुई है। तो मैंने अकाउंट सिर्फ अभी फिलहाल एक ही हाईलाइट किया है, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा मैंने कोई अकाउंट हाईलाइट नहीं किया। तो इसलिए ये 3 अकाउंट्स के लिए अलग रूल है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग रूल है। ये 3 अकाउंट्स के नाम नहीं याद करने, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट, रेंट। इलेक्ट्रिसिटी का नाम याद करना है क्योंकि इसके लिए ये सेक्शन लगता नहीं है। अच्छा, आप बोलें जो टी अकाउंट उसका टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो और पेमेंट 25,000 से ज्यादा हो, 4 पेमेंट्स हुई है ना, पेमेंट 25,000 से ज्यादा हो, तो सिर्फ 25,000 से ज्यादा वाली क्या हो जाएंगी, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। 2,70,000, बाकी 22,000 तो अलाउड है, ये माइनस करने की इजाजत है। जो टी अकाउंट उसका साल का टोटल 2,50,000 से और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से कम हो, तो ये तो माइनस करने की। नॉट अलाउड कितने, जरा नॉट अलाउड तो सारा ही अलाउड है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, मतलब कितना माइनस नहीं कर सकते। अच्छा चलें छोड़ें, अलाउड कितने, सारा ही, तो कोई नॉट अलाउड है, कोई हमने ऐसा ब्लंडर मारा है, तो बस नॉट अलाउड की फिगर है ही नहीं इस सवाल में। इसका साल का टोटल 2.5 लाख से, तो सारा ही, अच्छा ये जरा देख लेते हैं अलाउड का मतलब क्या होता है और नॉट अलाउड का मतलब। ये सारा ही अलाउड है, ये सारा ही अलाउड है। मैं जरा दांत को थोड़ा, दांत से थोड़ा नाखून को चित के देखूं, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा। नो सर, जो करते हैं नो सर। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये टोटल साल का 2.5 लाख से कम है, तो अकाउंट का टोटल साल का 2.5 लाख से कम हो, उस अकाउंट के अंदर हम पेमेंट्स कैश में कर, तो सारा खर्चा अलाउड है। अब मेरा सवाल है कि कोई खर्चा ऐसा भी है जो नॉट अलाउड हो, नहीं, नॉट अलाउड, 0। लेकिन बिजली का टी अकाउंट इसकी एक्सेप्शन है, उसके अंदर आप जितनी मर्जी पेमेंट्स करें, देखने में तो अकाउंट भी डेंजरस लग रहा है और पेमेंट भी 25,000 से, लेकिन नाम, जो लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, उनको आज मैं बताऊंगा नाम में क्या रखा है। तो ये नाम में रखा है कुछ, इस वजह से ये अलाउड है। चलें नोट करें। जी नहीं नजर आ रहा, जाने उनको बताया नहीं था 4.5, नहीं बताया था क्या, ठीक है जाए। नहीं भाई आज पूरी क्लास में नहीं लिफ्ट कराई तूने, अब आखिर में मैं तेरा सवाल लूं, मैं नहीं ले रहा। तो 1 घंटे 10 मिनट बाद तूने बताया कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूं, चलो पूछ लो। तो भाई सर सर कहते रहोगे, सर सर कहते रहोगे, पता नहीं वो उस दिन, वैसे तो पता नहीं बच्चों के पास इतना टाइम टीचर के पास भी होता है या नहीं। उस दिन रात को 12 बजे अस्सलाम वालेकुम, अच्छा मैंने सुबह उठ के वालेकुम अस्सलाम, तो फिर नीचे से WS वस्सलाम, फिर उसके बाद मैंने 3 घंटे फिर गुजर गए, तो मैंने फिर बेगम के सामने में बैठा हुआ था, मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा ये किस्तों के अंदर क्यों चैट हो रही है। बेगम ने कहा तो पहली दफ़ा आया है इसका मैसेज, छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, मतलब जो बात होती है एक ही दफ़ा कर दिया करें। कई तो ऐसे भी लोग होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वो एक बात करनी थी वो, अब उसके बाद
यानी कि अस्सलाम वालेकुम बात अल्लाह अब जैसे सर आसिम मैसेज अस्सलाम वालेकुम कल क्लास जी सर मैंने कुछ बताना था अच्छा सर मतलब एक ही में मैसेज आता है ना हमने आपको बताया ना इतने बजे क्लास होगी इतने बजे खत्म बता दिया था ना एक ही में मतलब आप लोग भी इसी तरह जरा अगला तो मैं क्या मेरी बातें सुन रहे हैं जी रेंट एक्सपेंस जी भाई तो क्वेश्चन ये था कि रेंट एक्सपेंस में अगर हमारी अमाउंट जो पेमेंट की है अगर वो 25,000 से कम हो लेकिन अमाउंट जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख हो जाए तो वो हम डिडक्शन अलाउड है कि डिसअलाउड होगी अलाउड थैंक यू सर नहीं कजन तो नहीं है मेरा कजन है चलें अगला मुझे पता है आपने 22,000 12 दफा लिखा हो आपने कुछ जुगाड़ लगाया होगा इतने अच्छे 22,000 को 12 दफा लिखे तो इसमें नॉट अलाउड कितना है 0 यानी सारा ही क्या है अलाउड आगे चलें नहीं इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं अभी लिखना अभी तो वो तीसरे वाला अकाउंट है हमारा यही की तस्वीर खींचो किताब में डालें ये किताब में डालें कोई 1-1.5 सफा जरा किताब का भी भरे इससे आईकेप ने भी दी हुई है अपनी किताब में मिसालें लेकिन काफी जगहों पे नहीं भी दी हुई वैसे एडवर्टाइजमेंट बिजली बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के बिजली भाई थोड़ी तो आवाजें ऊंची होने लगी हैं ऊंची होने लगी हैं साथ तो लेके कान तक रखे हैं बस बिलाल को व्हाट्सएप चेक कर ले हर वो टी काउंट जिसका साल का टोटल किससे ज्यादा है 2.5 लाख से ज्यादा है और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से और पे किस में हो कैश में तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत लेकिन आप चेक से पे कर दें क्रेडिट कार्ड से पे कर दें डेबिट कार्ड से पे कर दें आप वो पे कर दें अल्लाह आपका भला करे क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें इन सारी चीजों से पेमेंट कर दें किताब की तरह चले जनाब अच्छा अब ये आसान सा सेक्शन है इसको रिवाइज कर लें मतलब अंग्रेजी भी तो पढ़ लेना अच्छा कुछ ऐसे टी काउंट हैं जिनमें पहले तो इस सेक्शन के स्कोप से बाहर हैं बिजली के बिल ट्रैवल और फ्रेट जिसे आप किराया कहते हैं पोस्टेज यानी कि वो जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं डाक खाने से जो टिकटें खरीदते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज फीस और फाइन्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब इसका मतलब है पेमेंट्स टू गवर्नमेंट
इसमें भी फाइन लिखा हुआ है। वैसे इस फाइन का मतलब मैं आपको कल बताऊंगा, अभी वो फाइन जो हमने पहले वाला पढ़ा है उसी को सामने रखिएगा। इधर फाइन का मतलब सोचने की जरूरत नहीं। मतलब गवर्नमेंट को आप टैक्सेस बेहतर है कि कैश में ही पे करें, ये तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। गवर्नमेंट को कोई भी ड्यूटी फीस वगैरह पे करनी है, बेहतर है कैश में पे करें। या बल्कि कोई भी गवर्नमेंट को आपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई आप पे, वो बेहतर है कैश में पे करें, क्योंकि चेक वगैरह में फिर 2-3 दिन क्लियर होने में लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी पेमेंट्स इसलिए कैश में करवाती है ताकि चेक क्लियर होने में टाइम लगता है। लेकिन आप लोगों की आपस की पेमेंट्स इसलिए चेक में करवाती है ताकि पता चले किसके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, किसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट खुद पेमेंट्स कैश में पसंद करती है क्योंकि चेक क्लियर होने में टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है मुझे तो कैश में पे करो। ओके, एनी एक्सपेंडिचर फॉर a transaction, any expenditure for a transaction, any expenditure for a single transaction paid under a single account head। लेकिन कौन सा अकाउंट हेड? जिसका टोटल साल का 2.5 लाख से ज्यादा हो, वो अकाउंट खतरनाक है। लेकिन अगर टोटली 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो फिर खैर है। However, if the payment is made through following modes, deduction will be, कौन कौन से मोड्स अलाउ होंगे वैसे? कैश नहीं, कैश तो अलाउड नहीं है। क्रॉस चेक बना के दे दें, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर शायद आपने लफ्ज सुने हो। एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर। बिजनेस अकाउंट से पेमेंट्स करनी है, अपने पर्सनल से नहीं। ऑनलाइन ट्रांसफर भी अलाउड है। 1 2 3 4 ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेई। पेयर का क्या मतलब है? जो पेमेंट कर रहे हैं। पेई का क्या मतलब है? जिसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। एज वेल एज पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो 5 होगी ना टोटल अब चीजें। तो क्रॉस चेक अलाउड है, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट अलाउड है, एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अलाउड है, ऑनलाइन ट्रांसफर अलाउड है और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अलाउड है। इन 5 से आप पेमेंट कर लें, लेकिन कैश से बॉल पॉइंट का ढक्कन मुंह से निकाल के कैश से पेमेंट करने की इजाजत नहीं है। शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंकिंग चैनल। इन सबको ट्रांजैक्शन समझा जाएगा कि बैंकिंग चैनल से हुई है। इफ द ट्रांजैक्शन इज वेरीफिएबल, लेकिन जाहिर बात है बैंक स्टेटमेंट निकाल के ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो सके। कहां से? फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट ऑफ पेयर। पेयर कौन होगा? बिजनेसमैन। पेई जिससे पेमेंट करें। पेई बहुत से होते हैं, किराएदार होता है, क्यों उसके बालों में बॉल पेन डाल रहे हो? किराएदार होता है, वो होता है, ये सारे के सारे जो है वो लोग हैं। इनको आप पेमेंट्स करें, अपने बैंक अकाउंट से करें और उसके बैंक अकाउंट में डालें। लेकिन 25,000 तक पेमेंट्स आपको कैश में करने की इजाजत है, वो कोई मसला नहीं। हाँ वो तो फिर दोनों में। अब आप प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ खर्चा नॉट एक्सीडिंग 25,000। अगर खर्चा 25,000 से नीचे तो फिर कोई मसला नहीं है। चलें जी, बस आखिरी बात पढ़ें आज की। पॉइंट एम छोटा सा है, हम ऐसे दोबारा करा देते हैं कि क्लास 4:29 पे खत्म होनी है। अच्छा, पॉइंट एम, ये जो टी अकाउंट अभी हमने देखे थे ना, इन सब में देखना होता है, हाइब्रिड में जरा अटेंटिव बैठ के, इन सब में देखना होता है साल का टोटल 2.5 लाख और उसके अंदर इंडिविजुअल पेमेंट 25,000। लेकिन अगर इनके अलावा सैलरी की बात करें तो सैलरी के लिए अलग रूल है। सैलरी के लिए ये रूल है कि, एक ही दफा सुनिएगा, सैलरी के लिए ये रूल है कि अगर सैलरी 32,000 से ज्यादा है तो आप 2 तरीके से पे कर सकते हैं, 5 से नहीं। इधर 5 है, असल में पॉइंट एल सैलरी के लिए नहीं है, और ये जो पॉइंट एम है ये किसके लिए है? सैलरी। ये पॉइंट एम बनाई सैलरी के लिए। एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग रुपीज 32,000 पर मंथ। ऊपर से मिला के पढ़ें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग रुपीज 32,000 per month to an individual otherwise than by
क्रॉस चेक के अलावा या अदरवाइज देन बाय, दो तरीके अलाउड हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर का तरीका ये होता है कि एम्प्लॉयर बैंक को कहता है कि मेरे एम्प्लॉयज की लिस्ट आपको दे देता हूं, हर एक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। तो बताते हैं सैलरी देने के कितने तरीके हैं, दो। नंबर 1 क्रॉस चेक के जरिए सैलरी दे दें या अगले बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। अब इसकी एग्जांपल कोई नहीं करनी हमने, वो इंशाल्लाह करेंगे। अभी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 20 निकाल के बताएं कौन से खर्चे अलाउड हैं और कौन से नॉट अलाउड हैं। नहीं, आप चैप्टर 18 में पहुंच गए, कितनी मोहब्बत होगी फिर चैप्टर 18 से। चैप्टर 18 में जाके पहुंचे हैं डायरेक्ट छाल। चैप्टर 18 में कौन गया था? कितनी मोहब्बत है आज, यानी आखिरी 15-20 मिनट आधा घंटा क्लास में रहे तो चैप्टर 18 खोल लेते हैं। क्वेश्चन 26, साजिद इज अकेला, अभी तक अकेला बिजनेस कर रहा है, अकेला बिजनेस कर रहा है। इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो बताएं जी साजिद पंखे बना के क्या कर रहा है? बिल्कुल पंखे बना के नहीं बेच रहा, ये बने बनाए पंखे खरीदता है और फिर आगे उनको डिस्ट्रीब्यूटर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर तो वो होते हैं मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं आगे बेचते हैं। He is in the process of computing the business income for tax year 2008 but is not clear, हम भी क्लियर नहीं हुए वैसे, पता नहीं नीचे क्या चीजें पड़ी हैं, but is not clear about the tax treatment of following items। आइटम नंबर 2 जरा निकालें। In his books of accounts, खर्चा ऑफ 50,000 has been charged on account of घर के खर्चे, उसने अकाउंटिंग की किताबों में घर के खर्चे माइनस कर लिए हैं। लिखें पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। वो क्लियर नहीं था, आप उसे क्लियर करके आएंगे इंशाल्लाह। पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन माय डियर साजिद, ये लिख के आए माय डियर साजिद। पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज my dear Sajid। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, कमीशन आपने दिए है 20,000 एम्प्लॉय को। भाई ये कमीशन एजेंट नहीं है हमारा, ये तो एम्प्लॉय है हमारा, ये तो इसकी सैलरी है। आपको पता था कमीशन, ओवर टाइम, बेसिक सैलरी देना एम्प्लॉय की सैलरी होती है। तो एम्प्लॉय को हमने सैलरी दी है, कमीशन क्या होता है? कमीशन लिखे सैलरी होती है। ओवर टाइम क्या होता है? सैलरी इनकम। बोनस क्या होता है? सैलरी इनकम। गाड़ी दे दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, सैलरी इनकम। तो ये तो सैलरी है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, 20,000 टैक्स काटना भूल गया, कमीशन को तो उसने धोखे के लिए लिखा था, एम्प्लॉय है ना हमारा। तो लिखें an employer is required to deduct the tax, an employer is required to deduct the tax when making payment of salary। as he has not deducted tax, as he has not deducted tax, जी बिल्कुल, as he has not deducted tax, so he should sleep। as he has not deducted tax, so salary is not allowed, so salary is not allowed, salary is not allowed as deduction, as deduction। ओके, पॉइंट नंबर VI, प्रोफेशनल टैक्स है भाई 1 लाख रुपए का। आपको याद है सेक्शन 21 का ये पढ़ा था हमने,
आखिरी टाइम पे सब चीज़ वैसे भूला होता है। नहीं, मुझे तो नहीं याद। हमने टैक्सेस पढ़े थे, अगर आप गवर्नमेंट को पे करें तो माइनस, अगर आप इनकम टैक्स पे करें तो माइनस करने की इजाजत, और अगर आप इनकम टैक्स के अलावा कोई और टैक्स पे करें तो माइनस करने की। इस टैक्स का नाम बताएं। प्रोफेशनल टैक्स। क्या ये इनकम टैक्स है? नहीं, ये तो इस कैटेगरी में आएगा, एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी टोकन, मतलब अदर देन इनकम टैक्स है ना, तो ये यहां कहीं आएगा। इसकी तो कोई और मिसाल भी हो सकती है। एक प्रोफेशनल टैक्स दिया 1 लाख रुपया हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। अच्छा याद रखिएगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नहीं दिया जाता, इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाता है, जो इस्लामाबाद के अंदर है। इस सूबे की गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं जाते। अच्छा, सच टैक्सेस टू बी पेड बाय एवरी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन शेख बरादरी, हु इज एंगेज्ड इन शेख बरादरी। ये उनके ऊपर टैक्स लगता है जिन्होंने शेखों के यहां शादी की हो। दोबारा पढ़ें फिर। सच टैक्सेस टू बी पेड ऑन एवरी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस। ये हर उस बंदे पे टैक्स लगता है जो चीजें खरीद के बेचता है इन द टेरिटरी ऑफ। साजिद का ख्याल है ये माइनस करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये सूबे की गवर्नमेंट को पे किया। ओ भाई साजिद, तेरे ख्याल ने हमारी भी मत मार दी और तेरे ख्याल की वजह से हम भी डी ट्रैक हो जाएंगे। क्या हमने कोई पढ़ा था कि सूबे की गवर्नमेंट को जो पे किए वो अलाउड ना? ऐसे कुछ सूबे की गवर्नमेंट वाला रूल पढ़ा है हमने कि सूबे की गवर्नमेंट को पे करें तो ये रूल है, सूबे की गवर्नमेंट को नहीं पे करें तो ये रूल है, तो चाचू को पे करें तो ये रूल है, तो खाला को पे करें तो ये रूल है? ऐसा कोई रूल पढ़ा? हमने पढ़ा था इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं, बाकी सारे माइनस करने की। तो लिखें, प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट एन इनकम टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट एन इनकम टैक्स। ये प्रोफेशनल्स के ऊपर होता होगा कि पता नहीं हुकूमत ने लगाया होगा, हमें क्या, लेकिन इनकम टैक्स नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट एन इनकम टैक्स। सीआर वाले आगे होंगे, उन्हें को सारा आगे में है, अभी दरवाजा खोलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट एन इनकम टैक्स बिकॉज इट इज नॉट पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस पे जो टैक्स पे किया जाता है उसका नाम क्या होता है? इनकम टैक्स। बिकॉज इट इज नॉट पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। हैं कोई 2-4 आए में? कितने आए में? 8-10 हैं, उनको को 100 पूरे करें। सो इट इज अलाउड एज रिडक्शन। बहरहाल इस पे कल बात कर लेंगे दोबारा, कल आइएगा टाइम निकाल के, इस पे कल बात कर लेंगे।